Hello student, welcome back. Next exam 8 PM by आकृषक एकेडमी. सो हम लोग एक नया कोर्स शुरू करने जा रहा हूँ जो फर्स्ट ईयर डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए है और खास करके ये जो कोर्स है आपका बिहार की जो स्टूडेंट है उसकी कोर्स स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाया गया है. तो हम लोग इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में डिस्कशन करेंगे कि इस कोर्स में क्या क्या कंटेंट है और किस हिसाब से हम लोग को पढ़ना है और क्या ओवरव्यू है. मैं पहले आपको एक चीज बता देता हूं. देखो आप लोग क्लास 10th पढ़ के आए हो तो 10th में जो भी मैथमेटिक्स आप पढ़े हो वो आपका जो एलिमेंट्री स्कूल लेवल का एजुकेशन होता है उसका आपका एंड था, राइट. तो जितना भी स्कूल लेवल का मैथमेटिक्स है उसका एक एग्जाम आपने क्लास 10th में देके आए हो. तो 10th का कुछ कंटेंट का जो इंट्रोडक्शन है या कंटेंट जो आपने सीखे हो आप यहां पे देखोगे पहले कुछ टॉपिक्स में उसी कंटेंट का रिपीटेशन है. लेकिन अभी आप लोग हायर स्टडीज में इंटर कर रहे हो तो आपको हायर मैथमेटिक्स पढ़ना है. तो आपका डिप्लोमा में जो मैथमेटिक्स पढ़ना है वो एक्चुअली हायर मैथमेटिक्स का स्टार्टिंग है. तो मैथमेटिक्स 1 में आपको उसी का इंट्रोडक्शन मिलेगा. बट आप लोग देखोगे पहले कुछ टॉपिक में ऐसा कुछ टॉपिक है जिसका कुछ हिस्सा आप लोग 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, राइट. तो हम लोग जब डिटेल लेक्चर्स लेंगे तो उस लेक्चर में भी आप देखोगे कि हम लोग क्लास 10th का भी कुछ मटेरियल यहाँ पे रिपीट कर रहा हूं. तो जैसे कि आपको अच्छे से चीजें कनेक्शन में आ जाए. तो चलो देखते हैं आपका ये जो कोर्स है मैथमेटिक्स 1 में आपको क्या क्या चीजें पढ़ना है, क्या टेक्स्ट बुक आपको फॉलो करना है और क्या एम है इस कोर्स का. तो आप लोग एक्चुअली इंजीनियरिंग फील्ड में हो लेकिन आपको ये जो मैथमेटिक्स है ये मैथमेटिक्स काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए, क्योंकि कोई भी आप इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट पढ़ोगे तो उसमें बेसिकली आप अंडरस्टैंडिंग करोगे कि कोई भी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट तो वो बेसिकली आपका मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स ये दोनों का कॉम्बिनेशन से बनता है. और फिजिक्स भी आप हायर स्टडीज में पढ़ोगे तो फिजिक्स में भी मैथमेटिक्स का काफी हिस्सा आपको करने के लिए करना होता है, राइट. तो हम लोग देखेंगे कि मैथमेटिक्स 1 में हम लोग का क्या क्या कंटेंट है. तो आपका ये जो कोर्स है कोर्स का कोड आप देख लो. कोर्स का कोड है 2001101, राइट. ये आपका सब्जेक्ट कोड है मैथमेटिक्स 1 का. तो चलो अभी डिटेल हम लोग ऑब्जर्व करता हूं कि इस कोर्स में क्या क्या कंटेंट है. वेल तो देखो मैथमेटिक्स 1 में आपको दिख रहा है कि क्या क्या स्ट्रक्चर है. इस सब्जेक्ट कोड है 2001101. ये आपका सब्जेक्ट कोड है और इसमें जो टोटल 100 मार्क्स होगा, इस 100 मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपका एंड टर्म एग्जाम में जो वेटेज है 100 मार्क्स का वो 70 है. और क्लास टेस्ट होम असाइन मिला के, राइट, क्लास टेस्ट में 20, होम असाइन मिला होम असाइनमेंट में 10, तो ये मिला के टोटल 100 मार्क्स है. तो जनरली अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे तो अभी जो टेक्निकल एजुकेशन में जो स्ट्रक्चर आपको लिए मिलेगा वो थोड़ा सा नया हो सकता है. आपका स्कूल सिस्टम में हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट हो. तो स्कूल सिस्टम में भी आप लोग सेमिस्टर सिस्टम से हो तो वहां से भी आपको इस टाइप का फीलिंग्स होगा कि हर एक मार्क्स को कुछ वेटेज देके, राइट, उसका इवैल्यूएशन कराया जाता है. कि मान लो जैसे आपका एंड टर्म का एग्जाम हो तो एंड टर्म का एग्जाम मान लो आपका 100 मार्क्स में है तो 100 मार्क्स में से आपका वेटेज 70 दिया जाएगा. इसका मतलब है आप 100 में 100 स्कोर करोगे तभी आपको उसमें 70 मिलेगा, राइट. ओके, जो सेमिस्टर सिस्टम से हो या जिनको ऑलरेडी पता है वेटेड मार्क्स क्या है आपको फीलिंग्स होगा, अदरवाइज ऐसे अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है ना. तो और यहाँ पर जैसे क्लास 10 में 20 है तो मतलब क्लास टेस्ट कितने में लिया जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, राइट. तो मान लो हम मान लेता हूं कि 60 मार्क्स में आपका क्लास टेस्ट हुआ तो टोटल 60 मार्क्स में तो 60 में से आपको 60 मिला मतलब आपको 20 मिला, ठीक है, ऐसे हिसाब है. तो 60 में से जितना आपको कम मिलता जाएगा उतना 20 से कम होता जाएगा, ठीक है. सिमिलर आइडिया फॉर द असाइनमेंट्स ऑल्सो. और आपका क्रेडिट है, देखो ये जो कोर्स का क्रेडिट है, कोर्स का क्रेडिट 3 क्रेडिट्स है, फाइन. तो 3 क्रेडिट इज अ वेरी गुड क्रेडिट. तो एक हाई क्रेडिट कोर्स है मैथमेटिक्स 1. तो इसको आपको
बहुत इंपॉर्टेंट के साथ ओके ध्यान लगाकर सीखना है। और इंजीनियरिंग का ये पहला कोर्स है जो मैथमेटिक्स से है, तो मैथमेटिक्स कोर्स आपको अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स देखो आपको इजी बन गया तो कोई भी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को आप आसानी से डील कर सकते हो। तो मेरा सजेशन ये होगा कि मैथमेटिक्स में हो सकते हैं आप लोग कोई वीक हो, ओके, कोई स्ट्रांग हो, लेकिन मैथमेटिक्स को जो स्ट्रांग भी हो ऑलरेडी मैथमेटिक्स में आपको भी ध्यान से करना होगा, क्योंकि हायर मैथमेटिक्स में अभी भी एंटर कर रहे हो सकते हो आप, आपका स्कूल लेवल में आपको काफी मार्क्स मिला होगा, राइट, लेकिन उससे आपको सेटिस्फाई नहीं रहना है, क्योंकि अभी आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हो, तो हायर मैथमेटिक्स में काफी तरह का ओके दिक्कत आ सकता है। तो स्कूल लेवल में चाहे आपका रिजल्ट थोड़ा सा खराब हो, रिजल्ट अच्छा हो, उससे सेटिस्फाइड आपको नहीं होना है, राइट। अभी आप लोग हायर मैथमेटिक्स में, हायर स्टडीज में एंटर कर रहे हो, इसका मतलब आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, जो फीलिंग्स है, वो और भी डेवलप बनाने के लिए ओके कोर्स स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो किसी टाइप का सेटिस्फेक्शन ना रख के आपको नया चीजें सीखना होगा, राइट, और सही एटीट्यूड के साथ उस चीज को आगे बढ़ाना होगा, फाइन। तो आपका जो मार्क्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन है हमने डिस्कस कर लिया। तो कोर्स का जो ऑब्जेक्टिव है उसके तरह ध्यान देते हैं। तो देखो कोर्स का क्या ऑब्जेक्टिव होता है। तो मैथमेटिक्स में हम मेनली ये बताता हूं कि देखो मैथमेटिक्स आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है उसका ओके मदर एंड फादर है। उसका मतलब साइंस टेक्नोलॉजी का बहुत ही बेस है मैथमेटिक्स। बिना मैथमेटिक्स में आप ओके साइंस टेक्नोलॉजी नहीं कर सकते हो, ओके, उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है, इसीलिए मैथमेटिक्स में इतना ध्यान दिया जाता है। तो आप लोगों को भी उतना ध्यान के साथ कोर्स को ओके सीखना होगा, और उसको आपका जो कोर कोर्सेस होगा, चाहे आप सिविल से हो, चाहे आप मैकेनिकल से हो, चाहे आज ओके इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, और चाहे आप ओके कंप्यूटर से हो, तो किसी भी ब्रांच का हो, मैथमेटिक्स आपको उतना ही इंपॉर्टेंस होगा। सो कोर्स का जो आपका मैथमेटिक्स वन का जो कोर्स का ऑब्जेक्टिव है, क्या ऑब्जेक्टिव देखो क्या बताया। सो दिस कोर्स इज डिजाइन टू गिव अ कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज एट एन इंट्रोडक्टरी लेवल। तो क्या बताया गया देखो, आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज देगा, कॉम्प्रिहेंसिव एक कवरेज देगा एट एन इंट्रोडक्टरी लेवल। तो जैसे हमने बताया देखो कि यह भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का ओके पहला कोर्स है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 है, ओके, आगे आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 करना है और भी कुछ कोर्सेस करना होगा डिपेंडिंग ऑन योर कोर कोर्सेस के ऊपर जो मैचिंग करता है उसके हिसाब से थोड़ा सा ओके डिफरेंट मैथ्स भी आपको पढ़ना होगा, लेकिन ये जो मैथ्स होगा सबके लिए कॉमन होगा, फाइन। तो इस मैथ्स को सबको सीखना है, तो एक बेसिक लेवल का ये कवरेज देगा, राइट। सो द सब्जेक्ट बेसिकली डील्स विथ ट्रिग्नोमेट्री। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री इसमें पढ़ना होगा, ट्रिग्नोमेट्री का अंडरस्टैंडिंग रहेगा, ज्योमेट्री का अंडरस्टैंडिंग रहेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, राइट, एंड बेसिक एलिमेंट्री अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस। तो ये मेन चीजें आप इस मटेरियल में सीखोगे, फाइन। तो देखो वैसे तो हम सारे डिटेल डिस्कशन करूंगा कि इस कोर्स में एक्चुअली क्या क्या है, बट देखो ये चीज ऐसे है कि ऐसे नहीं कि आपको चीजों को रट्टा मारना है, फाइन। एक ओवरव्यू रखना है कि सिलेबस में आपको अल्टीमेटली क्या क्या एलिमेंट्स है। तो इसके लिए मैं आपको पहले बताऊंगा कि जो ब्रॉड टॉपिक्स है ओके उस चीज को आप बस नोट डाउन करके रखो। सब टॉपिक सारे लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन जो ब्रॉड टॉपिक्स है यूनिट वाइज आप उस चीज को कम से कम नोट डाउन करोगे, फाइन। तो पहला यूनिट में देखो, पहला यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, पहला यूनिट में आपको पढ़ना है, फर्स्ट यूनिट में आपका ट्रिग्नोमेट्री है, ओके, आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है फर्स्ट यूनिट में। यूनिट 2 में देखो, यूनिट 2 में आपका क्या है, यूनिट 2 में आपका क्या होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आप बस इस चीज को कॉपी में लिख के रखना, यूनिट 1 में क्या है, यूनिट 2 में क्या है। तो यूनिट 2 में आपका क्या आ गया, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, इतना लिखो अभी, राइट। तो देन आपका यूनिट 3 में क्या है, यूनिट 3 में आपका अलजेब्रा है, राइट। 3 यूनिट हो गया, तो अलजेब्रा है यूनिट 3 में। यूनिट 4 में क्या होगा,
तो अलजेब्रा में काफी टॉपिक्स है, फाइन, तो उतना लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है इसको एक ही में पंच कर दिया होगा। तो देखो बेसिकली आपका यूनिट 3 तक ही है, यूनिट 4 इसमें है नहीं, तो थर्ड यूनिट है। ओके, टोटल 3 यूनिट्स है, राइट। तो ये 3 ब्रॉड टॉपिक्स आपको सीखना होगा। तो लास्ट वाला जो है तो वो उसमें काफी सारा है अलजेब्रा में, राइट, काफी सारा टॉपिक्स है, हम लोग बाद में इसको आएंगे। तो पहले देखते हैं कि आपका जो यूनिट 1 है, जो ट्रिकोनोमेट्री है, ट्रिकोनोमेट्री में आपको क्या क्या सीखना होगा। तो यहां पे मैं एक चीज बता देता हूं, जैसे हमने बताया था कि क्लास 10 में आप कुछ चीजें सीख के आए हो, जो यहां पे थोड़ा सा हम लोग रिपीट करेंगे। तो आपको देखने के लिए मिलेगा ये जो ट्रिकोनोमेट्री का कंटेंट है, तो इस कंटेंट का कुछ हिस्सा आपको पहले से ही पता है, फाइन। तो मैं जब डिस्कशन करूंगा आपको बताते जाऊंगा कि क्लास 10 में ओके आप लोग इसका बेसिक चीजें सीख के आए हो। जैसे देखो ट्रिकोनोमेट्री में आपका क्या क्या चीजें सीखना है। क्या क्या चीजें सीखना है, देखो पहले कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल। तो इस कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल के बारे में आपको बताओ। कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल जो है ये आप एक्चुअली हो सकता है क्लास 6 से ही पढ़ के आ रहे हो, राइट। क्लास 6 में भी आपको एंगल का सेंस दिया जाता है, फाइन। एक्यूट एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, राइट एंगल क्या है, राइट। तो इसका आइडियोलॉजी आपको पहले से पता है। तो नेचुरली क्लास 6 से शुरू हुआ है, और मैथमेटिक्स कहीं पे भी सीखो तो वो कंटिन्यू चलता जाता है, राइट। तो एंगल आप चाहे क्लास 6 से सीख के आ रहे हो, लेकिन ये क्लास 10 में भी आप एंगल का सेंस सीखे होंगे। लेकिन इस चीज को हम लोग यहाँ पे भी डिस्कशन करूंगा। लेकिन एंगल के बारे में एक चीज बताऊं तो एक्चुअली एंगल को हम लोग हायर स्टडीज में जनरलाइजेशन करता हूं। तो चाहे आप लोगों के पास एंगल का सेंस पहले से है, लेकिन यहाँ पे आपको एक नया तरीके से ओके एक जनरलाइजेशन वे से आपको सीखना पड़ेगा एंगल का सेंस को, राइट। तो ये जो कंटेंट है कि एंगल के बारे में आपको सीखना होगा, तो इसका कुछ हिस्सा आपको पहले से ही पता है, राइट। तो आपको उस चीज को एडवांस तरीके से सीखना है। देन मेजर ऑफ द एंगल। तो मेजर ऑफ द एंगल आपको ज्यादातर पता होता है मेजर ऑफ एंगल का, राइट। जैसे हम लोग का किसी एंगल का मेजरमेंट करता हूं डिग्री में करता हूं, राइट। हम लोग का रेडियन में करता हूं, और बहुत ही कम यूज करते हो आप लोग ग्रेडियंट से। लेकिन ये सब चीज आप लोग पहले करके आए हो, फाइन। बट यहाँ पे फिर भी हम लोग को सीखना है, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक दूसरे के साथ एक्चुअली रिलेशन क्या है, ओके। एक एंगल के साथ दूसरे एंगल का क्या रिलेशन है। तो देखो यहाँ पे बता दिया, ओके। डिग्री है, ग्रेड्स है, रेडियंस है, ये सारा मेजरमेंट ओके हम लोग को सीखना होगा। देन कन्वर्सन। तो जो जिसके हम बात कर रहा था, हम लोग को कन्वर्सन सीखना होगा। इसका मतलब ओके एक एंगल को दूसरे एंगल में कैसे कन्वर्ट हम लोग कर सकता हूं। तो इसका भी छोटा छोटा एग्जांपल ओके इजी टाइप का एग्जांपल आप स्कूल लेवल में करके आए हो, बट यहाँ पे थोड़ा सा जनरलाइज वे में थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आपको करने के लिए मिलेगा। देन विल टॉक अबाउट टी रेशियोज। अच्छा, टी रेशियोज मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप पहले ही पढ़ के आए हो, ओके आप लोग पढ़ के आए हो ना। व्हाट इज साइन थीटा, व्हाट इज कॉस थीटा, व्हाट इज टेन थीटा, व्हाट इज कॉट थीटा, व्हाट इज सेक थीटा, व्हाट इज कोसेक थीटा। तो इस चीज का हम लोग को डिस्कशन यहाँ पे भी करना होगा, राइट, ओके। लेकिन यहाँ पे ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेके हम लोगों को ओके डिटेल ओके चीजें पढ़ना होगा। तो डिटेल चीज में आपको जो डिटेल टॉपिक्स होगा, और डिटेल टॉपिक्स में आप लोगों को पढ़ना होगा ये चीजें। अलाइड एंगल्स आपको पढ़ना होगा, ओके। सम डिफरेंस फॉर्मूलाज एंड देयर एप्लीकेशन। टी रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल आपको पढ़ना होगा। सब मल्टीपल एंगल्स पढ़ना होगा। तो सब मल्टीपल एंगल का जैसे ओके दीज आर मल्टीपल एंगल 2a 3a एंड दिस इज सब मल्टीपल एंगल, फाइन। ग्राफ्स ऑफ साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ई टू द पावर एक्स। तो ये सारे जो फंक्शन है साइन एक्स फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, टेन एक्स, ये सारे का ग्राफ हम लोगों को ड्रॉ करना होगा। देन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई टू द पावर एक्स, इसका ग्राफ हम लोगों को सीखना होगा। देन कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। अच्छा, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन मतलब एक्चुअली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
राइट। तो दिस इज द कंटेंट ऑफ यूनिट नंबर 1। तो यहाँ पे देखो जैसे हम बता रहा था कि ये जो कंटेंट है, इस कंटेंट को आप ऑब्जर्व करोगे तो इसका कुछ हिस्सा आपको ऑलरेडी आप देखे होंगे, आप करे होंगे, राइट। तो यहाँ पे आपको और भी डिटेल में करना होगा, और जैसे हम बता रहा हूं यहाँ पे हम लोग को जनरलाइजेशन करना होगा, क्योंकि हम लोग हायर मैथमेटिक्स की तरफ आगे बढ़ूंगा। तो यहाँ पे आप देखोगे छोटा जो चीज आप पहले से ही जानते हो कि एंगल है, उस एंगल का जो सेंस है अभी तक आप लोग ओके जियोमेट्री में एंगल जो सीखे हो वो सिर्फ पॉजिटिव एंगल के बारे में बात करते हो। तो कोई भी एंगल 0 to 360 डिग्री तक ही आप लोग मेजर करते हो, बट अभी हम लोग एंगल जो मेजर करूंगा आप लोग देखोगे कि एंगल का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 1000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, राइट। दैट कुड बी ओके -1 लाख। तो इस तरह का जनरलाइजेशन हम लोग यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग करेंगे। सेम थिंग फॉर टी रेशियोज ऑल्सो। तो चलो अभी हम लोग जब इसके बारे में ओके लेक्चर लेंगे, एक एक लेक्चर में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे, अभी साथ ओवरव्यू कर लेंगे। यूनिट 2 में अभी चलते हैं यूनिट 2 में। सो यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। सी कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के बारे में भी आप लोग पहले ही ओके कुछ पढ़ के आए हो अप टू क्लास 10। ओके वट एवर आई रिमेंबर, आई होप यू एटलीस्ट स्टडीड दिस। ओके क्या क्या पॉसिबली आप लोग वहां पे पढ़े होंगे, आपने पढ़े होंगे कि हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कैसे ड्रॉ करता हूं। एक परपेंडिकुलर एक्सिस होता है, राइट। आप लोग ये सीख के आए हो कि एक परपेंडिकुलर एक्सिस हम लोग ऐसे ड्रॉ करता हूं, फाइन। और वहां पे आप सीख के आए हो कि कैसे हम लोग किस पॉइंट को, मान लो एक पॉइंट है यहाँ पे, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है से 2,3, ये 2, 3 का मीनिंग क्या होता है, ये सारे चीज आप पढ़ के आए हो। बट यहाँ पे हम लोग को इसी के ऊपर एडवांस स्टडी करना होगा, फाइन। तो इसका भी कुछ हिस्सा आप लोग पहले से ही जानते हो, लेकिन यहाँ पे हम लोग को एडवांस स्टडी करना होगा। तो क्या क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे आपका क्या है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके मेजर अंडरस्टैंडिंग है कि स्ट्रेट लाइन का हम लोग को इक्वेशन सीखना होगा। ये जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है आप देखोगे, सेम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लोग ओके 4-5 वेज में लिखूंगा। तो काफी स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन आएगा कि सर स्ट्रेट लाइन एक है और हम लोग 4-5 कैसे इक्वेशन लिख दिया, राइट। तो एक ही स्ट्रेट लाइन का हम काफी सारा इक्वेशन लिखेंगे। सो देयर आर वेरियस फॉर्म, राइट, वेरियस फॉर्म्स होगा, 5-6 फॉर्म्स होगा, उसके बारे में हम लोग लेक्चर में डिस्कशन करेंगे ऑब्वियसली। तो उनमें से स्टैंडर्ड फॉर्म भी होगा, वेरियस स्टैंडर्ड फॉर्म्स। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में से ओके एक होगा जैसे सर ये तो इंटरसेक्शन बिटवीन है, एक होगा जैसे हम याद कर रहा हूं कि स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है, एक y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। तो इस तरह का आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देखने के लिए मिलेगा, राइट। डिटेल लेक्चर अभी हम लोग नहीं लेंगे, राइट। तो थोड़ा सा ओवरव्यू करते चलेंगे। देन वी हैव इंटरसेक्शन ऑफ 2 स्ट्रेट लाइन। तो 2 स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्शन ओके इंटरसेक्ट करते हैं, तो इंटरसेक्टिंग का जो पॉइंट आपको मिलेगा उस पॉइंट को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, या कब 2 स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करेंगे नहीं करेंगे, उसका क्या कंडीशंस होगा, इस तरह का डिस्कशन हम लोग करेंगे। एंगल बिटवीन 2 लाइंस। तो देखो 2 लाइंस जब इंटरसेक्ट कर जाएंगे तो उनके बीच में एंगल बनेगा, तो एंगल को कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग, राइट। देन पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस। तो पैरेलल परपेंडिकुलर लाइंस होने का क्या कंडीशंस वगैरह है, कैसे चेक करेंगे, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ओके 2 तरह का हो सकता है, हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे कि डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, राइट, या डिस्टेंस फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पे डिस्टेंस मतलब हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस की ही बात करेंगे। नेक्स्ट जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्किल। तो स्ट्रेट लाइन के बाद आपके पास क्या आ जाता है? सर्किल, राइट। तो जनरल इक्वेशन होगा, तो जनरल इक्वेशन से उसका कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे, मतलब ओके एक जनरल इक्वेशन से किसी स्ट्रेट लाइन का कैसे हम लोग सेंटर कैलकुलेट करेंगे,
कैसे उसका रेडियस कैलकुलेट करेंगे, कैसे उसका डायमीटर कैलकुलेट करेंगे, तो इस टाइप का डिस्कशन हम लोग जनरल इक्वेशन से करेंगे। देन उसका पर्टिकुलर केस आ जाएगा, मान लो कि उसका सेंटर रेडियस गिवन है, तो उसको कैसे हम लोग उसका इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे, या हम लोग डिस्कशन करेंगे कि 3 पॉइंट्स लाइंग ऑन इट, मतलब क्या कंडीशन होगा कि 3 पॉइंट्स, सॉरी, क्या कंडीशन होगा कि गिवन 3 पॉइंट्स एक सर्कल के ऊपर होगा, या मान लो हम लोग को 3 पॉइंट्स गिवन है, 3 पॉइंट से कैसे हम लोग एक यूनिक सर्किल ड्रॉ कर सकता हूं, तो उस टाइप का डिस्कशन हम लोग करेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ इन पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर, किसी डायमीटर का इन पॉइंट्स का कैसे हम लोग कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन आ गया, स्ट्रेट लाइन के बाद आपका आ गया सर्किल, ठीक है, सर्किल के बाद आ गया आपका कॉनिक सेक्शन। ओके, तो ये जो कॉनिक सेक्शन है, देखो आप लोग स्ट्रेट लाइन सर्किल पहले सुने होंगे, बट ये जो कॉनिक सेक्शन है, ये कॉनिक सेक्शन हो सकता है कि आपके लिए ओके बिल्कुल नया हो, तो दिस विल बी वेरी न्यू चैप्टर्स फॉर यू। तो कॉनिक सेक्शन में आपको पढ़ना होगा पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, तो ये 3 आपका कॉनिक्स है। और आप लोग फील करोगे कि जो सर्किल है, ये सर्किल एक्चुअली कॉनिक सेक्शन का एक पर्टिकुलर केस है जो अभी तक आप लोग नहीं जानते हो। फाइन, सो हम लोग बेसिकली देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फिर आपको स्ट्रेट लाइन, राइट, एक स्ट्रेट लाइन, दूसरा आपका सर्किल, और तीसरा आपको कॉनिक सेक्शन के बारे में पढ़ना है। तो आप लोग स्ट्रेट लाइन सर्किल सुने होंगे, बट उसका इक्वेशन लिखना, राइट, उसका डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिखना, इस टाइप का डीलिंग आपने पहले नहीं किए होंगे, राइट। सो दीज आर द न्यू टॉपिक्स फॉर यू। सो देन obviously problems on conic, okay, with their foci, directories and vertices are given। तो नेचुरली हम लोग प्रॉब्लम डील करेंगे, ओके, सारे स्ट्रेट लाइन से भी, सर्किल से भी, कॉनिक सेक्शन पे भी। तो यहां पे हम एक चीज आपको बता देता हूं, वैसे सबसे आपको दिक्कत हो सकता है यहां पे कॉनिक सेक्शन से, लेकिन कॉनिक सेक्शन जो है ये आपका ओके एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट होगा, एज लॉन्ग एज इंजीनियरिंग इज कंसर्न। तो इंजीनियरिंग में आपको ये कॉनिक सेक्शन का काफी ज्यादा एप्लीकेशन देखने के लिए मिलेगा। तो ये टॉपिक का थोड़ा सा टिपिकल बन सकता है, बट ये काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। फाइन, तो यूनिट 2 है, यूनिट 3 में हम लोग चलेंगे। सो यूनिट 3 में आपका क्या है, यूनिट 3 में आपको अलजेब्रा पढ़ना है। तो देखो अलजेब्रा में जैसे हमने देखा था कि आपका अलजेब्रा में काफी सारा टॉपिक्स है, जिस टॉपिक के हम लोग ओके जिसको हम लोग हो सकते हैं कि और एक यूनिट में डिवाइड कर सकता था, बट जैसे सिलेबस डिजाइन किया गया, फाइन, क्योंकि इसमें इस यूनिट में काफी सारा टॉपिक है, तो इसको हमने 2 हिस्से में बांट सकता था और एक यूनिट बढ़ा सकता था। फाइन, पर जैसे पहले से ही बना हुआ है, राइट, या बोर्ड ने जो बना के दिया है वही हम लोग को मानना है। तो यहाँ पे आप पहले तो ब्रॉड जो टॉपिक्स है अलजेब्रा के अंदर, एक हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, जो आपका नया होगा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, ये आपके लिए बिल्कुल नया होगा। देन पार्शियल फ्रैक्शन आपने थोड़ा बहुत पहले सुने होंगे, ओके, पार्शियल फ्रैक्शन है। देन आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, देन बाइनोमियल थ्योरी, देन डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। ओके, तो यहां पे 1 2 3 4 बेसिकली आप देखो यहां पे 5 6 टॉपिक्स, ऐसे बड़ा बड़ा टॉपिक्स गिवन है अलजेब्रा में, राइट। अलजेब्रा में आप देखो ये 5-6 टॉपिक्स दिया हुआ है। फाइन, तो चलो एक एक करके देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में आपको क्या क्या चीज पढ़ना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम बारे में हम थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि देखो अभी तक आप लोग जो नंबर सिस्टम यूज करते हो, जानते हो, आप लोग क्या जानते हो, 1 2 3 -1 -2 -3 0 2/3, ओके, √2, इस टाइप का नंबर जानते हो, लेकिन ये सारे नंबर एक्चुअली रियल नंबर है। फाइन, तो यहां पे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर देखने के लिए मिलेगा जो ओके बिल्कुल
नया होगा। आप लोग का एक चीज ऑब्जर्व किए होंगे कि कोई भी रियल नंबर हम ले लो, कोई भी रियल नंबर मान लो एक एक्स ले लो, तो उस रियल नंबर को हम स्क्वायर कर देता हूं ना, तो ये हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है। फाइन। लेकिन कोई नंबर ओके, मान लो कोई नंबर हमने ऐसे ले लिया √2, माइनस डाल दिया उसमें और इसको स्क्वायर किया, तो देखो ये आ जाता है -2। तो कोई भी रियल नंबर का ये प्रॉपर्टी ना ये सेटिस्फाई नहीं करते, तो इसीलिए इस टाइप का नंबर को हम लोग एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर बताऊंगा। एक नया नंबर है, जैसे हम लोग बताता हूं ना कि नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, तो उसी टाइप का एक नया नंबर सिस्टम है जो हम लोग बाद में देखेंगे कि ये एक रियल नंबर का ही एक्सटेंशन है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या क्या चीज पढ़ना है, बेसिकली आप लोगों को डेफिनेशन पढ़ना है, रियल इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन पोलर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, पोलर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म। पोलर फॉर्म देखना होगा, ओके, पोलर फॉर्म एंड कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन, तो दो तरह का डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन हम लोगों को देखना होगा, राइट। सो इट कन्वर्सन मतलब एक से पोलर से कैसे कार्टेशियन, या कार्टेशियन से कैसे हम लोग पोलर में चेंज करेंगे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को। देन कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस, एम्पलीट्यूड। तो देखो ये जो मॉड्यूलस, एम्पलीट्यूड या कॉन्जुगेट, इस तरह का टर्म आप लोग रियल नंबर में नहीं देखते हो, राइट। अभी तक आप लोग रियल नंबर लेके डील किए हो, लेकिन मॉड्यूलस, एम्पलीट्यूड या कॉन्जुगेट इस टाइप का टर्म आपको देखने के लिए नहीं मिला होगा, राइट, क्योंकि वहां पे ये कॉन्सेप्ट है नहीं। कॉम्प्लेक्स में ये कॉन्सेप्ट होगा, तो ये चीजें आपके लिए बिल्कुल नया होगा। तो रियल नंबर की तरह आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे एडिशन करना होगा, सब्ट्रैक्शन करना होगा, मल्टीप्लीकेशन करना होगा, डिवीजन करना होगा, जो भी बेसिक ऑपरेशन है उसको आपको सीखना होगा। उसके बाद आपको डी मॉर्बिस थ्योरम पढ़ना होगा। डी मॉर्बिस थ्योरम इसका एप्लीकेशन, जिसमें हम लोग देखेंगे कि डी मॉर्बिस थ्योरम में डी मॉर्बिस थ्योरम को यूज करके हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर इजीली कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये डी मॉर्बिस ने दिया था, तो डी मॉर्बिस थ्योरम हम लोगों को पढ़ना है, राइट। तो वैसे तो यहाँ पे हम देख रहा हूं कि 4 लेक्चर गिवन है, बट कॉम्प्लेक्स नंबर सीखने के लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना होगा, क्योंकि ये नया सिस्टम है, तो इसमें हो सकता है हमारा नंबर ऑफ लेक्चर्स 4 से भी ज्यादा जाए। नेक्स्ट है आपका पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखो पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग बेसिकली क्या डील करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग डील करेंगे पॉलिनोमियल्स, ओके, पॉलिनोमियल का फ्रैक्शन। जैसे हम लोग अब लोग जानते हो कि फ्रैक्शन मतलब 2/3, ये है रियल फ्रैक्शन, रियल नंबर का फ्रैक्शन, ठीक है ना, फ्रैक्शनल रियल नंबर, तो जिसको आप बताते हो कि रैशनल नंबर, राइट। तो इसी टाइप का चीजें हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल लेके, मतलब वहां पे पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल, इस टाइप का फ्रैक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। फाइन। सो हम लोग देखेंगे डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल फ्रैक्शन। तो जैसे हम बताया कि पॉलिनोमियल फ्रैक्शन में यहाँ पे पॉलिनोमियल होगा, यहाँ पे पॉलिनोमियल होगा, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये चीज आप याद करके देखो, रियल नंबर में भी आप इस टाइप का टर्म ओके यूज करते थे, ओके, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो वही चीजें आपको करना है पॉलिनोमियल लेके। देन डेफिनेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन का क्या मतलब है, कैसे हम लोग इस चीज को तोड़ेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में उसको कैसे हम लोग रिजल्व करेंगे। तो रिजल्व करने का तरीका हम लोग सीखेंगे, टू रिजल्व द प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे हम लोग रिजल्व करेंगे इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन जब हम लोग लेंगे तो अब डिनोमिनेटर में किस टाइप का फैक्टर होगा उसके ऊपर डिपेंड करके आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइप आपको सीखना होगा। तो जैसे होगा आपका नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, एक कैटेगरी में आएगा, देन रिपीटेड लीनियर फैक्टर में एक कैटेगरी में आ जाएगा, तो एक कैटेगरी होगा पार्शियल फ्रैक्शन का, ये दूसरा कैटेगरी होगा, तीसरा कैटेगरी हो जाएगा आपका इररिड्यूसिबल नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो 3 तरह का टाइप बन जाएगा आप जो पार्शियल फ्रैक्शन कैलकुलेट करोगे। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए ये 3 बन जाएगा, और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप कैसे ओके पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, फिर उसको पार्शियल फ्रैक्शन
कैलकुलेट करोगे उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। फाइन, तो दिस इज अबाउट पार्शियल फ्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक, सो नेक्स्ट टॉपिक आपको छोटा दिख रहा है, इट इज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, राइट। यहां पे हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। तो देखो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन है तो ये काफी इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए, नया टॉपिक है, राइट। बट इसका फीलिंग्स आपको पहले से ही पता होगा, एक नेचुरल फीलिंग्स है। तो एज ए एग्जांपल हम बताता हूं कि मान लो, राइट, से इंडियन क्रिकेट टीम में 20 प्लेयर है, ओके, 20 प्लेयर्स है, और हम लोग जानता हूं कि एक टीम बनाने के लिए हमें 11 प्लेयर्स चाहिए होता है। तो देखो 20 प्लेयर ऑलरेडी है हमारे पास, और 20 में से हमें 11 प्लेयर्स लेके एक टीम बनाना है। तो देखो हम कितना डिफरेंट वे में टीम बना सकता हूं। तो इस टाइप का फीलिंग्स हम लोगों के पास नेचुरली होता है। तो ये नेचुरल इसी फीलिंग्स को हम लोग ओके परमुटेशन कॉम्बिनेशन में डिस्कशन करेंगे। और जैसे मान लो, और एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको, मैं आपको मान लो 3 डिजिट दे दिया, एक 2 दे दिया, ओके, 3 डिजिट दे दिया, मान लो से एक दे दिया डिजिट 2, दूसरा दे दिया 5, अनदर दे दिया 7, और हम बता दिया कि ये 3 डिजिट से आप कितना डिफरेंट नंबर्स बना सकते हो, ओके। कि देखो ये हम इसको 257 लिख सकता हूं, 257। कोई लिख सकता है कि सर मैं ऐसे लिखूंगा 527। तो देखो अभी नंबर में रिपीटेड करने दो तो बात अलग हो जाएगा, डिजिट को हम रिपीटेड करने दो तो अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट हो जाएगा, करेक्ट। तो इस तरह का डिस्कशन हम लोग करेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आपको फैक्टरियल नोटेशन सीखना है, ओके। देन परमुटेशन कॉम्बिनेशन का आइडिया आपको यहां पे सीखना है। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ये परमुटेशन, एनपीआर, एनसीआर, इसका क्या मीनिंग है, इस सिंबल को हम लोग कैसे यूज करेंगे मैथमेटिक्स में, उसके बारे में हम लोगों को डिस्कशन करना है। फाइन, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन नया टॉपिक होगा, बट इसका नेचुरल फीलिंग आपके अंदर पहले से ही होगा। तो नेक्स्ट आएगा आपका बाइनोमियल थ्योरी। तो बाइनोमियल थ्योरी में देखो जो आइडिया है, ओके, बाइनोमियल थ्योरी में ये आइडिया है कि देखो आप लोग क्या जानते हो कि आप लोग जानते हो कि a प्लस बी स्क्वायर इसका फॉर्मूला क्या है, राइट ना। आप लोग जानते हो कि इट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप लोग ये भी जानते हो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी क्यूब, राइट, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो देखो यही चीज को हम बताओ, अच्छा आप बताओ कि मैं a प्लस बी टू दी पावर 50 कर दूं तो ये कैसे लिखूं फिर इसको, फाइन। तो इसका एक फीलिंग्स, इस टाइप का फीलिंग्स आपके पास पहले से ही है। तो इसको हमें जनरलाइजेशन करना है, क्योंकि हम लोग अभी हायर मैथमेटिक्स की तरह आगे बढ़ रहा हूं। तो आपको आप कैसे a प्लस बी टू दी पावर 50 कैलकुलेट करोगे, या a प्लस बी टू दी पावर हम लोग 1000 दे दिया, राइट, पावर में 1000 लिख दिया, तो उसका कैसे एक्सप्रेशन आप लिखोगे, ओके, उस टाइप का अंडरस्टैंडिंग हम लोग करेंगे बाइनोमियल थ्योरम में। काफी इंटरेस्टिंग है, राइट, नया चीजें होगा आपके लिए, फाइन। बट इसके साथ कुछ आइडिया आपको पहले से ही पता होगा, तो इट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर यू। तो बाइनोमियल थ्योरम में देखो थ्योरम का हम लोग स्टेटमेंट देखेंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट में आपको पता चलेगा कि कैसे, ओके, इसको हम लोग राइट लिख सकता हूं कि पावर हमारे पास चाहे कुछ भी हो जाए तो उसको हम लोग इस फॉर्म में अंडरस्टैंड कर सकता हूं, लिख सकता हूं। तो दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रूफ आपको सीखना नहीं है, बट जो भी अच्छे स्टूडेंट होगा या जो मैथमेटिक्स से जिसका प्यार बहुत ज्यादा है, राइट, और जो जानना चाहते हो, सिलेबस में नहीं होगा, प्रूफ नहीं है, बट मेरा सजेशन होगा जो अच्छे बच्चे हैं जो मैथमेटिक्स ओके डीपली सीखना चाहते हो तो उसको प्रूव करना चाहिए, देखना चाहिए, फाइन। ये मेरा पर्सनल सजेशन है फॉर गुड स्टूडेंट्स। सो फॉर पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स के लिए बाइनोमियल थ्योरम हम लोग को पढ़ना है। देन इसका जनरल फॉर्म, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, तो इंडेक्स को हम लोग नेगेटिव कर दूं या फ्रैक्शन कर दूं, उसको कैसे डील करना है इसके बारे में सीखना होगा। फर्स्ट एंड सेकेंड बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन विद एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। तो इंजीनियरिंग प्रॉब्लम में कैसे हम लोग इस बाइनोमियल थ्योरम को यूज कर सकता हूं उसके बारे में भी हम लोगों को जानना होगा।
और उस टाइप का क्वेश्चंस डील करना होगा। नेक्स्ट होगा आपका डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स। तो ये डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स, ओके, आई होप ये भी काफी स्टूडेंट के लिए ये टॉपिक ओके नया टॉपिक हो सकता है। काफी स्टूडेंट के लिए हो सकता है कि आप लोग थोड़ा बहुत मैट्रिक्स पहले पढ़ के आए हो, राइट। तो ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का चैप्टर जो है कुछ बच्चों को थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज होगा, ओके, ज्यादातर आप लोग ये चीजें नया सीखोगे, फाइन। और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऐसे एक टॉपिक है एक साथ में जुड़ा हुआ है, मतलब ओके डिटर्मिनेंट जानने के लिए आपको मैट्रिक्स का थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर पहले से ही पता होना चाहिए। जिसको मैट्रिक्स के बारे में पता नहीं है तो आपको पहले मैट्रिक्स पढ़ना चाहिए, उसके बाद आपको डिटर्मिनेंट पढ़ना चाहिए, राइट, ओके। तो मिक्स अप करके टॉपिक दिया हुआ है, तो एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो देखो यहाँ पे जैसे डिटर्मिनेंट का पहले लिख दिया, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज क्या है, अप टू थर्ड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर मतलब 3x3 ऑर्डर। तो कंसिस्ट ऑफ इक्वेशन, कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन मतलब किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कैसे हम लोग कंसिस्टेंट बताएंगे इन टर्म्स ऑफ डिटर्मिनेंट, उसके बारे में डिस्कशन करना होगा। क्रैमर रूल से कैसे हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्यूशन करेंगे उसको देखेंगे। अलजेब्रा मैट्रिसेस, तो देखो यहाँ से आपका मैट्रिसेस का डिस्कशन शुरू होगा, बट हम लोग लेक्चर में पर्टिकुलरली मैं जब लेक्चर लूंगा आप लोग देखोगे मैं पहले ओके मैट्रिक्स से शुरू करेंगे, ओके। हम लोग मैट्रिक्स का कुछ हिस्सा पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे, फिर डिटर्मिनेंट में जाएंगे, फिर वापस आएंगे मैट्रिक्स में, ठीक है। पहले मैट्रिक्स पढ़ेंगे, फिर डिटर्मिनेंट, फिर हम घूम के मैट्रिक्स में आएंगे, क्योंकि मैट्रिक्स का कुछ हिस्सा ओके पहले जानने के बाद आप डिटर्मिनेंट का कैलकुलेट करने जाओगे तो थोड़ा सा आसान होता है उसको अंडरस्टैंडिंग करना, बट मैट्रिक्स का कुछ कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग को डिटर्मिनेंट की जरूरत होता है। तो इसलिए मैं पर्सनली ये करूंगा, पहले थोड़ा सा मैट्रिक्स पढ़ लेंगे, फिर डिटर्मिनेंट करेंगे, फिर घूम के हम लोग फिर से मैट्रिक्स पढ़ने के लिए आएंगे। तो पर्टिकुलरली जब मैट्रिक्स का इनवर्स वगैरह कैलकुलेट करोगे तब ये जो एडजॉइंट मेथड है, इस एडजॉइंट मेथड कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को डिटर्मिनेंट का जरूरत होता है, फाइन। तो ये एडजॉइंट मेथड यूज करके हम लोग 2x2 या 3x3 2x2 या 3x3 सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे, जहां पे 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल इन्वॉल्व होगा, फाइन। तो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स यूज करके बेसिकली आप लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पे। लेकिन डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स जो है ये काफी वास्ट टॉपिक है, ओके। इसका हायर मैथमेटिक्स में इवन ओके रिसर्च में लेवल में भी इसका काफी यूज होता है। तो ये काफी वास्ट टॉपिक है, बट उसका एक छोटा सा हिस्सा आपको दिया गया जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कोर्स में होता है इन जनरल, राइट। और ये जो कंटेंट है आपको कोर कोर्सेज में, आपका जो कोर कोर्सेज होगा उस कोर कोर्सेज में इसका आइडिया हमेशा यूज होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इन टर्म्स ऑफ एग्जाम आप इसको सोचोगे तब भी इंपॉर्टेंट है, ओके। आप इसका एप्लीकेशन की सेंस में सोचोगे तब भी ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स। सो क्या क्या किताब आपको पढ़ना है, ओके, क्या क्या पॉसिबल किताब हो सकता है। वैसे तो हम आपको सजेस्ट करेंगे जो ये यहाँ पे चीजें नहीं है, एनसीईआरटी का प्लस ओके प्लस 11 एंड 12 का ओके +1 +2 का जो बुक्स है वो हमेशा मैं आपको रेफर करूंगा फॉर अ बेसिक लेवल बुक, फाइन। बेसिक लेवल बुक के लिए आप +1 +2 का किताब हमेशा यूज करोगे। मैं भी जब लेक्चर लूंगा, फाइन, वहां पे ऑब्वियसली हम जब लेक्चर लेंगे तो हम देखेंगे कि कौन सा टॉपिक किस किताब में ओके अच्छे से है, फाइन। तो हम तो मेरे प्लानिंग के हिसाब से आपको लेक्चर देंगे, लेकिन आप एज ए रेफरेंस ले सकते हो। पहला आपका बुक देखो, बहुत ही कॉमन बुक है BS गिरवाल का हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। नेक्स्ट आपका बुक है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय खन्ना पब्लिशर, ओके, रीना गर्ग ने लिखे हैं ये। देन मैथमेटिक्स टुडे 11-12 बाय लालजी प्रसाद। नेक्स्ट इज टेक्स्ट बुक फॉर मैथमेटिक्स बाय KC सिन्हा। फिफ्थ बुक इज written by रीना गर्ग एंड चंद्रिका प्रसाद, एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो ये तो आपके लिए रेफरेंसेस है, आप कोई भी एक दो बुक यूज कर सकते हो, फाइन। बट मेरा सजेशन है आप
कोई भी एक अच्छा सा बुक ले लो, ओके, और उसको ओके अच्छे से पढ़ो। हम लोग लेक्चर देंगे ऑब्वियसली, हर एक टॉपिक को अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, बट काफी बच्चा होता है जो बहुत अच्छा है, जो बुक पढ़ना चाहते हो तो ऑब्वियसली आप ओके एक टेक्स्ट बुक ओके आपको रखना चाहिए, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। और खास करके जो यहाँ पे लिखा नहीं है एनसीईआरटी का बुक है, तो बेसिक लेवल अंडरस्टैंडिंग के लिए वो बहुत ही अच्छा बुक है, फाइन, तो वो बुक भी आप यूज कर सकते हो। अभी हम लोग चलेंगे कि अल्टीमेटली ये कोर्स पढ़ने के बाद आपको ओके क्या अंडरस्टैंडिंग होगा, तो इस कोर्स का क्या आउटकम है। तो देखो जैसे हमने बताया कि ये जो कोर्स है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, तो पहले है आप स्कूल लेवल में जो भी पढ़ के आए हो तो उसका कुछ हिस्सा यहाँ पे है, राइट, और जो भी चीजें होगा वो हायर मैथमेटिक्स की डायरेक्शन में है, मतलब ये ऐसे एक स्टार्टिंग कोर्स है, ओके, इस कोर्स के ऊपर बेस करके आपको हायर चीजें सीखना है, तो ये स्टार्टिंग जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका कोर्स का आउटकम देखो क्या गिवन है, बाय द एंड ऑफ द कोर्स द स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू लर्न these things. So the students are expected to acquire necessary background in trigonometry. तो trigonometry आप यहाँ पे पढ़ रहे हो तो trigonometry के बारे में आपको बैकग्राउंड यहाँ पे पता चलेगा, क्योंकि trigonometry का कुछ हिस्सा आप सीख के आए हो बट यहाँ पे और एडवांस सीखोगे, राइट। So the importance of geometric study as well as for the calculation of the mathematical analysis. तो ये मैथमेटिकल एनालिसिस अभी तो आपको फीलिंग्स नहीं आएगा, मैथमेटिकल एनालिसिस ओके आपको पता चलेगा जब आप लोग मैथमेटिक्स 2 पढ़ोगे, तो मैथमेटिक्स 2 में काफी सारा कंटेंट होगा जिसका अंडरस्टैंडिंग आपको यहां से लेना होगा, फाइन। तो ये मैथमेटिकल एनालिसिस जो है इसका कुछ अंडरस्टैंडिंग कुछ हद तक आपको मैथमेटिक्स 2 में जाके मिलेगा। सो दिस इज द फर्स्ट एम। सेकेंड एम में आपका क्या है, the ability to find the effects of changing condition on a system। तो किसी सिस्टम में चेंजिंग कंडीशन आएगा तो उसके बारे में आपका फीलिंग्स जो है ओके वो और भी फाइनर होगा जब आप इस कोर्स को अच्छे से स्टडी करोगे। थर्ड एम क्या गिवन है, द कोऑर्डिनेट जियोमेट्री प्रोवाइड्स अ कनेक्शन बिटवीन अलजेब्रा एंड जियोमेट्री। तो देखो जियोमेट्री में आप लोग शेप वगैरह सीखते हो, राइट, ज्योमेट्री में आप लोग शेप वगैरह सीखते हो, तो उनमें से क्या है, आप शेप के बारे में बात करो तो आप ट्रायंगल सीखते हो, आप स्ट्रेट लाइन देखते हो, ओके, आप ट्रापेजियम देखते हो, आप रेक्टेंगल देखते हो, तो ये सारे का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी हम लोग सेंस बता सकता हूं, उसका इक्वेशन कैलकुलेट कर सकता हूं, राइट, उसको हम स्पेसिफाई कर सकता हूं इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इस कोर्स करने के बाद आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड जियोमेट्री ओके ये दोनों के साथ कॉम्बिनेशन बना पाओगे, ओके। देन कैसे हम लोग देखो लाइन का इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे और सर्कल का इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे, कोनिक का इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे, तो वहां से आपको थोड़ा सा आइडिया पता लगेगा कि कैसे हम लोग किसी कर्व का ओके इक्वेशन कैलकुलेट करता हूं। नेक्स्ट आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब देखो आपको एक नया सिस्टम पता चलेगा, नया नंबर सिस्टम आपको पता चलेगा, राइट। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इस कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली नॉट ओनली यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मैथमेटिक्स में ये चीजें डिस्कशन कर रहा हूँ, लेकिन एक मैथमेटिक्स का जो कंटेंट है जो कॉम्प्लेक्स नंबर है खास करके आपको काफी ज्यादा फिनोमेना होगा, नेचुरल फिनोमेना होगा जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो चाहे आप फिजिक्स उठा लो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का फिनोमेना उठा लो, तो काफी सारा जगह में ये कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज होता है। तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे उतना यूज दिखने के लिए नहीं मिलेगा, जो पर्टिकुलरली उस टाइप का कोर सब्जेक्ट करोगे वहां पे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का एप्लीकेशन देखने के लिए मिलेगा। सो योर नेक्स्ट आउटकम, द स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू एक्वायर नेसेसरी बैकग्राउंड इन डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स। तो जैसे हमने बताया कि डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स एक्चुअली बहुत ही जनरलाइज टॉपिक्स है और उसका कुछ हिस्सा आपको यहाँ पे करवाया जा रहा है, तो आप लोग बेसिकली यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट इस चीज को यूज करोगे, बट इसका काफी ज्यादा यूज होता है ओके आगे मैथमेटिक्स में काफी जगह में इसका यूज है। सो
So determinant will be used so the appreciate, so as to appreciate the importance of determinant and are the factors that scale different parameterization so that they all produce same overall integral. That means they are capable of encoding the inherent geometry of the original shape. तो देखो यहाँ पे इतना ज्यादा आपको फाइन ये लिखने के लिए थोड़ा सा लिख दिया है, बट आपको बेसिकली हमने जैसे बताया कि डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स आप यहाँ पे बेसिकली सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्यूशन करने के लिए यूज करोगे, उसका अंडरस्टैंडिंग करोगे. So I hope that you got the idea about the structure of the syllabus. So student, I hope you got the idea about the full syllabus, what we need to learn and what is the perspective of this mathematical content which is mathematics 1. तो मैथमेटिक्स 1 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, और जब हम लोग इसका डिटेल लेक्चर लेंगे एक एक टॉपिक को ओके अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे. बट इसके साथ हम आपको एक चीज ओके एम्फेसाइज करूंगा, क्योंकि हम मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा 10-12 साल का एक्सपीरियंस है, तो इस एक्सपीरियंस की बेसिस में आपको एक चीज हम बताऊंगा और आपको सजेस्ट करूंगा कि जो पहला कोर्स है ना, आप इसमें थोड़ा सा ज्यादा मेहनत कीजिएगा, क्योंकि हम देखता हूं जो बच्चा ओके पहले डिप्लोमा में ओके पहला कोर्स अच्छे से कर लेते हैं ना, तो आगे उसका रास्ता जो है ज्यादा स्मूथ हो जाता है. और जो मैथमेटिक्स 1 में थोड़ा सा पीछे पड़ जाता है, उसका हर जगह में जाके दिक्कत होता है. नेचुरली देखो मैथमेटिक्स 1 में आप पीछे पड़ गया तो मैथमेटिक्स 2 में भी जाके आपका दिक्कत होगा, आपका कोर कोर्सेज में ये कंटेंट जब यूज होगा तब आपको दिक्कत होगा, राइट. तो मैथमेटिक्स का जो कंटेंट है यहाँ पे काफी सारा नया कंटेंट है, कुछ कंटेंट है जो पुराना है, उस चीज को हम लोग दौड़ाएंगे, राइट. और उसका जो एनालाइजेशन है उसके बारे में बात करेंगे. कुछ टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग सकता है कि कोई काफी एडवांस चीजें है, थोड़ा सा बेसिक लेवल करके आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करे ओके रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो ज्यादा आपको थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट लगेगा. और इसका जो एप्लीकेशन वगैरह है तो आप लोग कोर कोर्सेज जब पढ़ोगे ओके उसके साथ साथ ही सीखोगे. यहाँ पे हम लोग मैथमेटिक्स कोर्स में उतना ज्यादा एप्लीकेशन नहीं बता पाएंगे, छोटा मोटा आपको दे देंगे जो इजीली हम लोग बता सकता हूँ, कम टाइम में बन सकता है. उसके बारे में हम ओके डिटेल ना भी डिस्कशन करो, बट थोड़ा सा फीलिंग्स देके जाऊंगा आप लोग, फाइन. लेकिन इसका जो एक्चुअल एप्लीकेशन है वो आपको कोर कोर्सेज में जाके मिलेगा, तो इसको सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा. तो मैं आई होप दैट यू विल लर्न दिस विद योर फुल हार्ट एंड सोल. तो स्टूडेंट, इसी के साथ हम इस इंट्रोडक्टरी जो लेक्चर है इसको खत्म करता हूं, ओके. और अगले लेक्चर में हम लोग इसका कंटेंट को डिस्कशन करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग.